नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको महाभारत के 4 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों के बारे में बताऊंगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों, मैंने आपको कल अपने वीडियो में महाभारत के 9 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से 5 के बारे में बताया था: अर्जुन, एकलव्य, कर्ण, द्रोण और अभिमन्यु। अब मैं आपको बताऊंगा 4 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों के बारे में। 3 तो एक ही स्थान पर हैं, वे तीन महान धनुर्धर हैं: भगवान श्री कृष्ण, बड़बड़िक और भीष्म पितामह। ये तीनों ही दूसरे स्थान पर हैं। हम आपको सबसे पहले भीष्म पितामह के बारे में बताते हैं। भीष्म पितामह निसंदेह कि एक बहुत ही महान धनुर्धर थे। भीष्म पितामह केवल द्वापर युग के योद्धा थे। इनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए अमर थे और द्वितीय सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। उपलब्धि: कुछ दिनों तक इन्होंने परशुराम जी को युद्ध में जबरदस्त टक्कर दी थी। 23 दिनों तक इनका परशुराम जी का और भीष्म पितामह का युद्ध चला था। भीष्म पितामह के गुरु परशुराम जी थे। इन्होंने परशुराम जी को युद्ध में हराया भी था, क्योंकि परशुराम जी ने इनको विजयी भव का आशीर्वाद दिया था। इस कारण भीष्म पितामह की विजय हुई। भीष्म पितामह निसंदेह एक महान योद्धा थे। इन्होंने एक बार इनका युद्ध अभिमन्यु से भी हुआ था और अभिमन्यु से युद्ध में टक्कर हुई थी इन दोनों के युद्ध में, और पांडवों की इन्होंने 1 लाख से अधिक सेना का वध किया। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को वचन दिया था कि वो हर एक दिन 10-10 हजार सैनिकों को मारेंगे। ऐसे करके वे 10 दिन सेनापति रहे और उन्होंने 1 लाख सैनिकों को मारा। पांडव सेना के पराजय: एक विराट युद्ध में एक बार वे अर्जुन से पराजित हो गए थे और महाभारत युद्ध में सात्यकी से पराजित हो गए थे। सात्यकी भी एक महान योद्धा था। भीष्म पितामह और अर्जुन में कई बार युद्ध हुआ और भीष्म पितामह ने युद्ध के पहले दिन अर्जुन को हरा दिया था। ये अमर व द्वितीय सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। हमने इनको दूसरी लिस्ट में रखा है, दूसरे स्थान पर। भीष्म पितामह से उस समय पूरी पृथ्वी कांपती थी, पूरी पृथ्वी के धनुर्धर। अर्जुन भी भीष्म पितामह से थोड़े से डरते थे। अब मैं आपको बताता हूँ बड़बड़िक के बारे में। बड़बड़िक के बारे में काफ़ी लोग नहीं जानते अभी भी, तो हम आपको बड़बड़िक के बारे में बताते हैं। बड़बड़िक एक बहुत ही महान धनुर्धर था। बड़बड़िक केवल द्वापर युग का योद्धा था। यह भीम का पौत्र था। उपलब्धि: कुछ दिनों तक बड़बड़िक ने लगातार राक्षसों का वध किया था। यह एक अजय अमर योद्धा था। बड़बड़िक को कुछ ऐसा वरदान था कि इसे कोई मारा नहीं जा सकता। जब ये युद्ध कर रहा हो, जब तक बड़बड़िक के हाथ में धनुष है तो इसका वध नहीं हो सकता, और बड़बड़िक जब कोई तपस्या में मग्न हो तभी इसका वध हो सकता है। ऐसा वरदान था। ये महाभारत युद्ध को एक मिनट में खत्म कर देता है। इसके पास 3 बाण थे जो महाभारत युद्ध को एक मिनट में खत्म कर देते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सब योद्धाओं से पूछा कि आप कितने दिनों में युद्ध खत्म करोगे। भीष्म पितामह ने कहा 20 दिन, कर्ण ने कहा 24 दिन, द्रोणाचार्य ने कहा 25 दिन, अर्जुन ने कहा 28 दिन, बड़बड़िक ने कहा सिर्फ 1 मिनट। इतना महान योद्धा था बड़बड़िक। किंतु ये महाभारत युद्ध में शामिल नहीं हुआ। क्यों? इसका यह कारण है कि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर ये महाभारत युद्ध में शामिल हुआ तो ये कमजोर पक्ष की ओर ही लड़ेगा। बड़बड़िक ने एक प्रतिज्ञा की थी कि वो कमजोर पक्ष, जब भी कोई कमजोर पक्ष होगा तो वो उसकी ओर से लड़ेगा। जब भी कोई कमजोर पड़ेगा तो उसकी पक्ष लेगा, उसके साथ लड़ेगा। अगर ऐसे कौरवों और पांडवों में युद्ध होता और बड़बड़िक शामिल हो जाते
तो सबसे पहले कौरव, जैसे कौरव पक्ष में वो शामिल होते हैं तो वो पांडवों की पूरी सेना को ख़त्म कर ही देते हैं। जब पांडव कमज़ोर पड़ते हैं तो वो पांडवों के साथ होकर कौरव पक्ष की सारी सेना को ख़त्म कर देते हैं। ऐसे करके सारी सेना का विनाश हो जाता और कई योद्धा मर जाते बड़बड़ी के हाथों। इसलिए महाभारत भगवान श्री कृष्ण ने उनका गला कटवा दिया। हालांकि फिर भी उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। उन्होंने उनकी एक इच्छा तो जरूर थी, उनकी इच्छा थी कि मुझे महाभारत युद्ध देखना है और उनकी इच्छा पूरी भी हुई। बड़बड़ी की ये बड़बड़ी के अजय अमर व द्वितीय सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। बड़बड़ी निसंदेह एक बहुत ही महान योद्धा थे जिनके बारे में हालांकि कम लोग ही जानते हैं। एक साधु की रक्षा के लिए उन्होंने राक्षसों का लगातार 7-8 दिनों तक वध किया था। अब अगले हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण केवल एक अच्छे ताकतवर योद्धा ही नहीं बल्कि एक महान धनुर्धर भी थे। हम आपको बताते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में। भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो सब जानते ही हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो हमारा ये। भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण केवल द्वापर युग के योद्धा थे। ये एक अजय अमर व द्वितीय सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। इनके पास सुदर्शन चक्र भी था। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम था शारंग। इन्होंने युद्ध में नरकासुर का वध किया था जिसने 16,000 महिलाओं को बंदी बनाया हुआ था और ये एक बहुत ही बड़ा योद्धा था। नरकासुर उसका वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण निसंदेह एक महान योद्धा थे। किंतु ये जरासंध से युद्ध में भाग गए। इसका ये कारण था कि जरासंध को मारने वाले केवल भीम ही थे। इसलिए जो विधि में जो भी भाग्य में लिखा होगा वही होगा। इसलिए जरासंध से युद्ध में वे भाग गए। कुछ बार इनमें युद्ध हुआ था। तो ये एक अजय अमर योद्धा थे। ये अगर महाभारत युद्ध में लड़ते तो ये महाभारत युद्ध को जल्दी खत्म कर देते, किंतु ये युद्ध में शामिल नहीं हुए। ये भगवान विष्णु के अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण कुछ ऐसे दिखते थे। अजय अमर व द्वितीय सर्वश्रेष्ठ योद्धा। अब इनसे भी एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। शायद आपको अब तो पता भी चल गया होगा हम किन धनुर्धर के बारे में बात कर रहे हैं। परशुराम जी। परशुराम जी महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे परशुराम जी। परशुराम जी केवल द्वापर युग के नहीं, त्रेता युग के भी योद्धा थे, द्वापर युग के भी योद्धा थे और कलयुग में भी अभी भी जीवित हैं परशुराम जी। इन्होंने एक बार नहीं 21 बार दुनिया के सारे क्षत्रियों का वध किया युद्ध में। एक बार नहीं दोस्तों 21 बार। आप सोच रहे होंगे भीष्म पितामह ऐसे ये पराजित क्यों है। इसका एक कारण था कि जब उनमें युद्ध हुआ तो परशुराम जी ने भीष्म पितामह को विजयी भव का आशीर्वाद दिया था। इस कारण परशुराम जी पराजय हो गई। इन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन जिससे सहस्त्रार्जुन भी कहा जाता है उसको युद्ध में मार डाला। सहस्त्रार्जुन के हजारों हाथ थे। उसने रावण को भी पराजित किया था। उसको परशुराम जी ने पराजित किया था। और परशुराम जी भगवान विष्णु के अवतार थे। और ये अमर व सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। ये भगवान विष्णु और भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे।
इनसे एक क्षत्रिय हमेशा कांपते ही रहते थे और ये ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। इनसे एक महान शिष्य थे इनके, एक जो थे द्रोणाचार्य। चलिए दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितना हो सके शेयर करें, कम से कम आप 5 लोगों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।